हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम एडवांस मैथ की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और उसी के साथ आज ये एडवांस मैथ का तीसरा लेक्चर और तीसरी क्लास है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शुरू की 2 क्लासें बहुत अच्छी लगी होंगी और आप लोगों का कमेंट भी आया। आप हमारे जितने भी दोस्त थे उन्होंने मैसेज करके भी बोला हाँ आपकी क्लासें बहुत अच्छी है। और आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे। इसके दो वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि कैसे वर्ग और आयत के क्वेश्चनों को किया जाता है, कैसे वर्ग और आयत पे सवालें लगाई जाती हैं और कैसे इसका फार्मूला बनता है, ठीक है। तो उसी के साथ आज हम अगला लेकर आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इस पे आपको बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन लगते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस में आते हैं, कैसे क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहले यहां पर देखेंगे आप समचतुर्भुज। क्या देखेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ये देखेंगे कि इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप एडवांस मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और शुरू से देखिए। पहला पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए, फिर थर्ड पार्ट देखिए। देखिए हम उतने वो नहीं है कि आप आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाए, लेकिन हमारे पास जो बोर्ड है हम उसमें अपनी पूरी कोशिश करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे। और जो सवालें आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन जो करवाते हैं हम उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आपको। जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए समचतुर्भुज पे देखते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज में चारों भुजाओं मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे इंक डालो। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो इनके बीच के कोण बनता है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है दोस्तों। जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। और इनके बीच में डायमीटर मतलब कि विकर्ण डालेंगे, जैसे थोड़ा पट्टी ट्रेस करेंगे तो आपका सही आएगा। ये विकर्ण जहां पर काटते हैं, ठीक है दोस्तों, जहां पर ये विकर्ण काटेंगे उस पर जो कोण बनता है कितना बनता है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण बनता है। 90 डिग्री इधर भी बनेगा, 90 डिग्री इधर बनेगा, 90 डिग्री इधर बनेगा, 90 डिग्री इधर भी बनेगा। और ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। आप बनाएंगे थोड़ा सही से नाप उप के। इसे हम पहला विकर्ण बोलेंगे, इसे दूसरा विकर्ण बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और सारी भुजाओं को ए मानेंगे। तो ये हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में होता क्या है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल, यानी d1 × d2। ये आपका फार्मूला हो जाता है। और उसके बाद अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे, यानी समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप निकालेंगे, वही होता है चारों भुजाओं के योग, यानी 4a, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समचतुर्भुज के बाद आपको समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो समांतर इसे लिखिए, फिर उसके बाद इधर लिखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आप देखेंगे कि जैसे जो समान अंतर पर चतुर्भुज बनते हैं, अब यहां पर देखिए एक हाइट होता है और एक भुजा ये होती है, इसे हम बेस मान लेते हैं। अगर हम इसे बेस मानेंगे इस पर डाला गया लंब वो हमारा हाइट कहलाएगा, यानी यह ये कहलाएगा। अगर हम
इसे बेस मानेंगे यानी आधार इसे मानेंगे तो ये इसकी हाइट कहलाएगी, यानी हम इसे h1 मान सकते हैं, इसे h2। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है h मानिए h1 h2 भी कर सकते हैं, h भी मान सकते हैं। जो इसका क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। अब परिमाप वही होगा, यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, केवल आधार गुणे ऊंचाई होगा। जो परिमाप होगा वो होगा हमारा चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। उसके बाद आप इसे उतारिए, फिर हम आपको समलंब चतुर्भुज बता रहे हैं। समलंब चतुर्भुज में आप देखेंगे, इसे भी पहला कर लीजिए, इसे दूसरा कर लीजिए, इसे तीसरा। तीसरे में आप देखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज मतलब समान लंब डाला गया, समान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लंब डाल दिया गया, इसे हम क्या मान लेंगे h, इसको x, इसे y। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा भुजाओं के योग, इसका क्षेत्रफल होगा समांतर भुजाओं का योग यानी x + y गुणे ऊंचाई। इसका जो परिमाप होगा इसमें भी होगा वही चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो आप इतना उतारिए। हम आज इस तीनों टॉपिक पर समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इस पर पूरे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फार्मूले को थोड़ा रिवाइज करिए, याद करिए। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। अगर आपको फार्मूले याद है, क्योंकि एडवांस मैथ में आपको फार्मूले समझ में आने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कौन कैसे क्या होगा, पूरी कोशिश करें हम समझाने का, आप भी प्रयास कीजिए समझने का। और समझने के बाद आप इसे उतारिए, कॉपी में लिखिए। जब तक आप कॉपी में लिखेंगे नहीं इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, कॉपी में लिखे, रफ पेन चलाएं। अब आलसी ना बनिए, आलसी बनेंगे तो कुछ होगा नहीं। सपनों को पूरा करना है तो रात की नींदों को खोना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसे उतारिए, फिर इस पर आपको क्वेश्चन, इस पर पूरे पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लेना या फिर वीडियो को रोक कर उतार लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में है, हम यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है और एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर, मतलब 32 और 24 सेंटीमीटर, मतलब एक सम चतुर्भुज का विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज अभी आपको बताए हैं कैसे बनता है, ऐसे एक सम चतुर्भुज है और जो इसका विकर्ण है वो दिया है 32 और 24 सेंटीमीटर। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसका विकर्ण निकालेंगे। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। हम आपको बताए थे यहाँ पर कितना बनता है 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो ये इसका लंब कहलाएगा, ये इसका आधार कहलाएगा और ये इसका कर्ण कहलाएगा। इतना तो आप जानते ही हैं। उसके बाद पूरे विकर्ण की, इस वाले विकर्ण की जो लंबाई दी है 32 सेंटीमीटर दी है और इस वाले विकर्ण की जो हाइट दी है 24 सेंटीमीटर दी है। ध्यान समझिए, अगर ये 32 है मेरे दोस्त, अगर ये 32 है ये कितना हो जाएगा 16। अगर पूरा विकर्ण 32 है तो ये आधा कितना होगा 16 होगा। जब ये 16 होगा तो ये भी 16 होगा। अगर एक आप ऐसे भी समझिए, अगर ये 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा। अगर लंब दिया, आधार दिया, कर्ण निकालना है, भुजा पूछा है, भुजा इसे ही कहते हैं ए भुजा दिए, परिमाप पूछा, सॉरी दोस्तों परिमाप। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है 16 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 के स्क्वायर। अब जब कर्ण स्क्वायर बराबर
16 के स्क्वायर करेंगे, आपको 16 का वर्ग याद होगा, 16 ग्राम में 256 प्लस 12 ग्राम में 144, कर्ण स्क्वायर बराबर 256, 6 4 10 की 0 हासिल आने, 6 5 5 4 9 1 10 की 0 हासिल आने, 2 3 1 4, 400 आ गया। जब हम कर्ण अकेले निकालेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर 400, जब 400 का वर्गमूल निकालेंगे, कर्ण बराबर 20 सेंटीमीटर। जो हमारा भुजा निकली कितने, कर्ण। अब कर्ण को ही हम क्या बोले हैं, ये कर्ण एक भुजा है, भुजा बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, भुजा यानी ए बराबर 20 सेंटीमीटर। अगर हमारी भुजा 20 सेंटीमीटर आ गई है तो हमें परिमाप निकालना है। इसका परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का यानी चारों भुजाओं की परिमाप बराबर 4 इंटू ये। अब 4 लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी आई है 20, आंसर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, है ना। कितना आसान, क्वेश्चन को समझना है, एडवांस मैथ से डरना नहीं है। अगर आप एडवांस मैथ से डरेंगे तो मजा नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है, एडवांस मैथ से मत डरिए, इसके साथ लगाव लगाइए, मेहनत कीजिए, सफल हो जाएंगे आप। आपको एडवांस मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और आपको बता दें, इस बार ग्रुप डी में ज्यादा से ज्यादा एडवांस मैथ के क्वेश्चन आने के चांस हैं। एडवांस मैथ में हम आपको बता दें, त्रिकोणमिति, बीजगणित और जितना भी ये ट्रिंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, ये सब हम आपको पढ़ाने वाले हैं केवल इसी एडवांस मैथ के सीरीज में। तो दोस्तों बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन स्क्रीन पर जब लिखा रहता है तो आप वीडियो को रोक कर उसके बाद लिख के क्वेश्चन, तब आप वीडियो को आगे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन रहता है कॉपी पर, उसे हम सॉल्व देखते हैं तो ज्यादा मजा आता है। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे या फिर कुछ भी गलत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हो सकता है बोले कुछ लिख कुछ और दें, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि गलतियां ना हो और सभी जो भी आपको पढ़ाया जाए बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। देखिए एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे की विकर्ण की लंबाई बताइए। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण दिया हुआ है, सॉरी परिमाप दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर। पहले लिख लेंगे हम दिया क्या है, हमें परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो हम ऐसे कर लेंगे समझने के लिए, हमसे इस तरह जल्दी हो जाएगा आपसे। देखिए मिल जा ये नहीं। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होता है, एक भुजा दिया है, एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 12 पूरा होगा, आधा 6 होगा, आधा विकर्ण की लंबाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर पूरा 12 है तो आधा कितना होगा 6, आधा कितना होगा 6, और इस विकर्ण की लंबाई बतानी है, हम इसे यक्ष मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, यक्ष। और हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है, तो आइए निकालते हैं। उससे पहले आप देखिए परिमाप दिया है 40, 4a बराबर होता है, परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप बराबर 4a, यानी 4a बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, a बराबर 40/4, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर आ गया तो हम यही बताए थे ना, ये हम कितना माने, a मानते हैं, इसे क्या मानते हैं a। जब इसे a मानेंगे तो a का मान कितना निकला, a का मान निकला 10 सेंटीमीटर, a का मान कितना निकला 10 सेंटीमीटर। अब इसी से हम करेंगे, अगर a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई है तो यहां पर रखेंगे a बराबर 10 सेंटीमीटर है ही, उसके बाद हम विकर्ण निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है यक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद 10 दाम
100 बराबर इधर करेंगे x स्क्वायर, इधर करेंगे 36। इतना तो आपको आ ही रहा होगा। अब x स्क्वायर और 36 को पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। x स्क्वायर बराबर 100 में 36 घटाएंगे, यहाँ बचा कितना 7 7, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 9 9 में 3 गए 6। जो x की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो हमारा विकर्ण आया ये x की वैल्यू 8 आई, और पूरा विकर्ण लेंगे अगर यहां से यहां तक x आधा प्लस x यानी x 2x, विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, विकर्ण हो जाएगा x प्लस x, क्योंकि आधा इतना x आधा ये भी तो x होगा, तो x 2x यानी 2 गुणे x वैल्यू कितनी है ये 8 सेंटीमीटर, यानी 8 दूना 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। कितना मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगर आप इसे बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं, अगर आपको फार्मूला याद है, आप क्वेश्चन को लाइन टू लाइन हल करेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और एडवांस मैथ्स से नहीं डरना, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो दोस्त, हम आपको त्रिभुज से लेकर वृत्त से लेकर मेंसुरेशन का हर एक टॉपिक, बेलन, वृत्त, शंकु, ये सब पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको त्रिकोणमिति, बीजगणित, ये सब पूरा जितना भी एडवांस मैथ का पोर्शन होता है पूरा खत्म करेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और अपने ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी आप लोग का एग्जाम है उसके लिए लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? अगर आ रहा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए स्क्रीन पर। समलंब आकार के एक क्षेत्रफल का, समलंब आकार के एक क्षेत्रफल का मतलब समलंब आकार के एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो समांतर भुजा की लंबाई होगी, समांतर भुजा की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं कितने आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, क्या है? समांतर चतुर्भुज है। उसके बीच की दूरी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद उनका जो उनकी भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है वो है 3:5 का। तो 3:5 में ये यहाँ 5:3 है। कितना है? 5:3। 5:3 है तो इसे हम मान लेंगे 5x और 3x। तो जो छोटी भुजा है उसे हम 3x मानेंगे और जो बड़ी भुजा है उसे हम 5x मानेंगे। उसके बाद इनका जो क्षेत्रफल है वो दिया है 1440। क्षेत्रफल कितना दिया है? 1440। तो आइए लगाते हैं। इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 भुजाओं के योग गुणे ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल बराबर यही लिखा है 1/2 x प्लस वाई गुणे एच। x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, मतलब कुछ भी हो, कोई भुजाओं का योग। क्षेत्रफल दिया है 1440 बराबर 1/2 भुजाओं के योग, यानी 5x प्लस 3x गुणे एच कितना है? 24 सेंटीमीटर। अब 1440 बराबर 1/2 5 3 8x गुणे 24। इतना करने के बाद आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को ये देखेंगे। यहां से हम कैंसिल मारते हैं, 2 1 2 2 4 8। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 24 चौका 96 x बराबर 1440। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा मत कीजिए जिससे आपको काटने में दिक्कत ना हो। 4x गुणे 24, 4x गुणे 24। जब x बराबर निकालेंगे 1440 पूरे बटा 4 गुणे 24। अब इसे हम जब काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 का नाम 4, 4 यही 12 और 4 6 24, यानी x बराबर 360 बटा 24। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो काटेंगे, आप किसी भी से संख्या से काटिए, 6 से काटिए, 6 चौको 24, 6 6 36, यानी 60 बटा 4, यानी कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। x बराबर 15 सेंटीमीटर आ गई तो हम बड़ी भुजा छोटी भुजा दोनों भुजाएं निकाल सकते हैं। बड़ी भुजा क्या माने थे हम? 5x और छोटी भुजा क्या माने थे?
3x। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 5 गुणे 15 यानी कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जब निकालेंगे इसकी वैल्यू दी है 3 गुणे x की वैल्यू कितनी निकली 15, 15 दिया 45 सेंटीमीटर। कितना आसान। आपको जहां भी ना समझ में आओगा आप समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए फिर से सवाल में दिया हुआ था किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में है तो यहाँ भी मीटर नहीं होगा, 1440 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है, 24 मीटर है। यदि उनकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो 5:3 है तो समांतर भुजाओं की लंबाई या फिर समांतर भुजाओं की सबसे बड़ी भुजा तथा छोटी भुजा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते क्या, क्षेत्रफल बराबर 1/2 भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, x + y गुणे x। अब क्षेत्रफल दिया था कितना 1440 बराबर 1/2 5x + 3x गुणे 24, 1440 अब 5 3 8x गुणे 24। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 4x बचेगा बराबर 24, 4x गुणे 24 बराबर 1440। x की वैल्यू जो वैल्यू निकालेंगे 1440/4 गुणे 24, x बराबर 60/4 काटने के बाद x वैल्यू कितना आएगी 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। सब मीटर में, ये भी मीटर में होगा। अब सबसे बड़ी भुजा पूछी गई है, 5x माने थे बड़ी भुजा को, छोटी को 3x, x के 5 यानी 15, 15 पचे 75, छोटी भुजा 3x यानी 3 गुणे 15 बराबर 45 मीटर। ये हमारा आंसर है और मुझे लग रहा है जहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6, जी हाँ 3:4:5:6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। वाह, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखिए समांतर चतुर्भुज ना बोला है, ना तो समलंब चतुर्भुज बोला है, ना तो कोई भी चतुर्भुज नहीं बोला है। यहाँ पर केवल बोला है कि किसी एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5:6, जी हाँ 3:4:5:6 यानी 3:4:5:6। जो यहाँ पर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात है 3 4 5 6 का अनुपात है। अब इसका जो परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 72 सेंटीमीटर। और इसकी सबसे बड़ी भुजा बताइए। अब आइए कैसे करेंगे आप लोग देखिए। इस भुजा को मतलब इनका मान लेते हैं 3x, इसे मान लेते हैं 4x, इसे मान लेते हैं 5x, इसे मान लेते हैं 6x। परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। परिमाप दिया है कितना 72 सेंटीमीटर। चारों भुजा यानी पहली भुजा 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x। तो यहां पर हम जब जोड़ेंगे 4 3 7 5 12 6 18 यानी 18x बराबर 72, x बराबर 72/18। जो x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आएगी। जी हाँ कितना 4 सेंटीमीटर। अगर आप इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर इतना भी नहीं कर पाते तो आपकी मैथ बहुत मतलब कहते हैं कमजोर है, तो आप उसे मजबूत करिए। जो x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या थी 6 सेंटीमीटर, सबसे छोटी क्या थी 3 सेंटीमीटर। तो जो आंसर आएगा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बराबर क्या है 6x। जी हाँ क्या है 6x। तो इसे 6 गुणे x की वैल्यू 4 कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। इसी तरह आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी का मतलब है कि
आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भुजा बताइए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि बड़ी भुजा तथा छोटी भुजाओं का योग बताइए, आपसे ये पूछा जा सकता है बड़ी भुजा तथा छोटी भुजा का अंतर बताइए तथा गुणनफल बताइए। ये आपसे कुछ भी तरीके से, कोई भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। चारों भुजाओं का योग था, इसमें चतुर्भुज बोला गया था, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं बोला गया था। कौन सा चतुर्भुज है? तो चारों भुजाओं का योग यानी परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप दिया था क्वेश्चन में 72, परिमाप का मतलब योग यानी सबको जोड़ने के बाद एक्स की वैल्यू निकाले, उसे हम रख दिए इस पे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप नोट्स जरूर बनाते चलिए दोस्त, नहीं तो आप बहुत पछताओगे जब आप एग्जाम देकर आओगे। जब क्वेश्चन सेम दैट क्वेश्चन यानी इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप बहुत पछताओगे, फिर आप याद करोगे, फिर हम गाना गाएंगे, छोड़ के तुम मुझे जो जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंक डालिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर दिया आपको स्क्रीन पर, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा? देखिए पूछ लिया, अभी हम बोले ही थे कि क्वेश्चन पूछ लिया। और देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भुजाओं का योग, भुजाओं की लंबाइयों का योग। आइए देखते हैं। समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में आप देखेंगे थोड़ा आर्ट हमारा कम सही है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। ये है 15 सेंटीमीटर, कितना है? 15 सेंटीमीटर। और लंबाई को जो अनुपात है वो क्या है? 3:2। कितना है? 3:2। तो ये कर देंगे हम 3x, ये कर देंगे 2x, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किए थे। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो हमारी आवाज सुनिए। इसे लिख देंगे 2x, इसे लिख देंगे 3x, 2x और 3x। और जो इनका क्षेत्रफल है वो दिया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही करेंगे, क्षेत्रफल बराबर x प्लस वाई इंटू 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x प्लस वाई इंटू एच। अब क्षेत्रफल दिया कितना? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2। पहली भुजा कितनी है? 3x, दूसरी कितनी है? 2x गुणे 15। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 3 2 5x गुणे 15 बराबर 450। दो से कटेगा ही नहीं, यानी 15 पचे 75x, 15 पचे 75x पूरे 1/2 बराबर 450। x बराबर 450 गुणे 2/75। जब हम 15 से काटेंगे इसे, 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 30 दूना 60, 30 दूना यानी बचा ऐसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 बन जा मतलब 5 बन जा 5 से जा। एक्स वैल्यू जो आएगी 12 सेंटीमीटर आएगी। एक्स वैल्यू 12 सेंटीमीटर आएगी। फिर समझिए, अगर आप नहीं समझ पाए हैं, दिया है एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी उनके बीच की दूरी यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। उनकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। उनका क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब भुजाओं की लंबाइयों का योग बताइए। तो हम क्षेत्रफल रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल दिया 450, 1/2, एक्स वैल्यू हम मान लिए 3x, वाई मान लेते हैं 2x इंटू 15 यानी 15। जब इसे हम इस तरह लिखने के बाद 15 पचे 75x और पूरे 1/2 बराबर 450। x बराबर, जब पक्षांतर करेंगे, अगर इधर भाग में तो उधर जाएगा, पलट जाएगा, यानी 2/75 हो जाएगा। हम 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, 15 तिया 45 इंटू 2 यानी 30 दूना 60 भी कर सकते हैं, नहीं किए। 5 का नाम 5, 5 6 30, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। अब लंबाई का योग यानी दोनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग बराबर, पहली भुजा क्या है? 3x प्लस 2x, 3 और 2 5x
5 इंटू एक्स वैल्यू कितनी आई है 12 पंचे 60 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए बहुत ही आसान है अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो, और अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। अगर आप एडवांस मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में हो, अगर आप फार्मूले को सही से लिखे हैं तब। अगर आप 1-2 बार घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद करता हूं आपकी मैथ और अच्छी हो जाएगी, खास करके एडवांस मैथ। तो आइए इसे उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सवाल है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। तो बड़ी भुजा पर तुंगता मतलब लंबाई यानी ऊंचाई, तुंगता 20 इकाई है। छोटी भुजा पर तुंगता है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग करेगा लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए समांतर चतुर्भुज यानी ऐसे, यहां पर इसकी जो ऊंचाई दी है कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी है, और जो भुजाओं की लंबाई दी है 5:4 के अनुपात में है। तो अगर हम इसे 5x मानेंगे और तुंगता मतलब ऊंचाई, अगर हम इसे आधार मानते हैं तो हम पहले ही बताए थे आपको, थ्योरी शुरू करने से पहले क्लास जैसे ही स्टार्ट हुई थी हम बताए थे अगर हम इसे आधार मानेंगे तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, अगर हम इसको 4x मानते हैं ये हमारा 5x हो गया। तो हम यहां पर देखेंगे कि उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। निकालना क्या है आपको, छोटी भुजा पर तुंगता, यानी अगर हम इसे आधार मानेंगे तो यह हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई यानी 5x गुणे 20। अगर हम इसे आधार मानेंगे तो यह हो जाएगा 4x गुणे d। यानी समझिए हमारे बात, इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम इसे आधार मानेंगे तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, अगर हम इसे आधार मानेंगे तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। अगर हम इसे आधार मानते हैं आधार गुणे ऊंचाई बराबर 4x गुणे d। तो x से x कैंसिल, 4 का नाम 4 4 पंचे 20, d बराबर कितना आ गया 25, d बराबर कितना आ गया 25 वर्ग मतलब 25 इकाई। ये था हमारा आंसर, कुछ था नहीं। फिर हम समझाते हैं और तरीका है 5x गुणे 20 बराबर 4x गुणे d। केवल हमको d निकालना है, 5x गुणे 20 पूरे बटा 4x, x से x कैंसिल, 4 का नाम 4 4 पंचे 20, 25, जो d की वैल्यू आ गई वो 25 सेंटीमीटर या वर्ग इकाई, जो भी आपको मात्रा बोला वो करना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इसे थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। समांतर चतुर्भुज में जब हम इसे आधार मानते हैं तो ये हमारी ऊंचाई हो जाती है, जब हम इसे आधार मानते हैं तो ये हमारी ऊंचाई हो जाती है। ये हम क्लास शुरू होने के पहले ही आपको समझा चुके हैं, समझ में आ रहा है। तो आप इसे उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। यहां पर थोड़ा हम तिरछा बनाएंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन रहा है, इसे हम ऐसे करेंगे ऐसे, तब ये होगा ठीक। तो इसे हम 4x मानेंगे, ठीक है। इसे उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आएंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट बताते हैं आपको क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है देखिए, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, दूसरा क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही तगड़ा और जानदार शानदार क्वेश्चन, इसे हम इंपॉर्टेंट डालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यहां पर भुजाओं की जो माप दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब समांतर भुजाओं का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। कितना है 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता क्या है 4a,
हम स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को करते चलेंगे। 4a बराबर दिया 40, a बराबर निकालें कितना आ जाएगा 10। a बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अगर a बराबर 10 आ गया तो इसे हम 10 लिख सकते हैं, इसे 10 लिख सकते हैं, इसे 10, इसे 10। और जो एंगल दिया है कितना बना हुआ है 60 डिग्री का, तो एंगल वाला जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर गुणे साइन थीटा, ए स्क्वायर गुणे साइन थीटा। क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर यानी 10, 10 का स्क्वायर गुणे साइन थीटा, साइन 60 अंश, 10 दाम 100 गुणे साइन 60 अंश की वैल्यू जो होती है हम आपको बता दें √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसे आप देखिए साइन 60 की जो वैल्यू होगी √3/2। हम यहाँ 2 से काटेंगे, 2 करना 2, 2 50 मतलब 2 पंचे 10, बचे कितना यानी 50√3, 50√3 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है इस वाले चतुर्भुज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे करिए क्योंकि ये प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है। मतलब क्वेश्चन जो आया हुआ है ग्रुप डी में आया हुआ है, 3 से 4 साल लगातार आया हुआ प्रश्न है और इस साल भी आने की उम्मीद है। तो आप इसे करिए और देखिए अपने आप को कैसे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, यहाँ पर डाटा कैसे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर इसे अरेंज करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त और लिख लेना बाद में या फिर साथ में लिखते चलना। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करिए फिर से देखिए। और ये ए स्क्वायर साइन थीटा का फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का जब एंगल दिया रहता है तब। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर है तथा 27 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं की दूरी कितनी होगी? तो बड़ी भुजाओं की दूरी कितनी होगी? आइए देखते हैं। यहां पर यही होगा, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, दिया है समचतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे आधार मानते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी यानी h। अगर हम इसे आधार मानते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी यानी h, h1 h2 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया है उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी, छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर है। छोटी भुजाओं की दूरी यानी इस वाली भुजा की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजाओं की दूरी निकालना है, इसे हम लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई यानी 36 गुणे h1 बराबर 27 गुणे h2। 36 गुणे h1 बराबर 27 गुणे h2 की वैल्यू कितनी है? 12। अब यहां से हम h1 निकालेंगे, h1 बराबर 27 गुणे 12 पूरे बटा 36, 12 का नाम 12 बढ़ दिया 36। h1 बराबर 3 का 27 भाग करेंगे 9 सेंटीमीटर। तो h की जो वैल्यू आ गई h1 की कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है। कितना आसान है। यहां पे देखिए, यहां पर होता ही है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आप आधार यहां पर अगर हम इसे आधार मानेंगे तो ये हमारी ऊंचाई होगी, अगर इसे आधार मानेंगे तो ये हमारी ऊंचाई होगी। ठीक है दोस्तों, और जो h की वैल्यू आई है 9 सेंटीमीटर आई है। तो इसी तरह के प्रश्न आपको हर एक वीडियो में कराए जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी गरीब घर के लड़के हैं, जितने भी गरीब घर के हमारे दोस्त हैं, जितने भी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, वो लोग इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, क्योंकि ये क्लास आपको निःशुल्क मिल रही है। और हाँ, इस क्लास में आपको पूरा कंटेंट जो दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट, अच्छे लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास में आपको कितना हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। बस आपसे कुछ नहीं, बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पढ़ने के बाद, और लास्ट में जाते जाते कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लासें कैसी लग रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए एनर्जी के साथ, नए क्लास के साथ और नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों,
अभी इसमें कुछ क्वेश्चन कराने बाकी हैं आपको, उसके बाद हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम होगा त्रिभुज। तो आपको पूरा एक बार पूरा रिवाइज करने के बाद पूरा जितना भी सिलेबस है ग्रुप डी का हम पूरा देने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ में ए आए हुए प्रश्न हैं जो इनमें से कुछ कराए गए हैं और आगे भी कुछ कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके पहले आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।